आज हम बनाएंगे हैदराबादी वेज। देखिए, मेरी कुछ दिनों से तबीयत खराब थी, बुखार था। जितनी भी सब्जी आई वो हरी सब्जियां तो पूरी सूख गई क्योंकि उनका प्रॉपर केयर नहीं हो पाया। तो मैं क्या करती हूँ, मैं किसी दिन आपको बताऊंगी मेरी पालक वगैरह भी ना हफ्ते 15 दिन बिल्कुल ख़राब नहीं होती है। वो कैसे रखती हूँ मैं, वो मैं बताऊंगी। मैं कोई भी सब्जी क्लीन नहीं कर पाई तो वो लगभग मुरझा गई, है ना। तो जैसे मेथी मेरी इस कंडीशन में आ गई है, पालक भी मेरी ऐसी ही कंडीशन में थी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये सब्जियां खराब हो गई हैं, ये सब्जियां मतलब सूख गई हैं, उनमें वो चीज़ रह नहीं गई है। तो उसके लिए मैं कुछ सब्जियां बनाती हूँ ताकि मेरी सब्जियां भी यूज़ हो जाए और हमारा सामान भी वेस्ट नहीं हो। ठीक है, नॉर्मली हम लोगों के घरों में ज़्यादातरों में ऐसे ही होता है। ठीक है, मैंने पालक हल्की उबाल ली थी। अब अगर एक मुट्ठी पालक है या एक बंच अच्छा खासा पालक है, मैंने ऐसे उठा के, क्योंकि मैं अभी ऐसे ही कर पा रही हूँ इनको, तो ये 2 मुट्ठी पालक थी, उसमें एक मुट्ठी या एक मुट्ठी से थोड़ा कम मैं मेथी मिला दूंगी और इन दोनों को हम उबाल लेंगे। ठीक है, मैं कसूरी मेथी का यूज़ नहीं करूँगी, इसलिए मैं ऐसी मेथी बना रही हूँ, ऐसे इनको हम यूज़ करेंगे, है ना। तो इससे कैसा होगा कि अब हमारी सब्जियां भी यूज़ होंगी और उनमें वो जो एक फ्रेश सब्जी का जो चीज़ होती है ना, वो मिसिंग आउट नहीं होगी। ठीक है, तो इसके लिए मैंने ये किया है। और मेथी को हम साथ में भी उबाल सकते, बट मेरी पालक की स्थिति थोड़ी मेथी से ज़्यादा ख़राब थी, तो इसलिए मैंने पालक को थोड़ा 5 मिनट पहले उबाला है। ठीक है, अब ये पालक को यहाँ पे उबालेंगे और इसमें थोड़ा सा मैं चीनी भी डाल दूंगी, थोड़ा सा इन द सेंस पानी में इतनी सी चीनी, ताकि ये ग्रीन कलर इसका बरकरार रहे, थोड़ा सा टेस्ट इनहेंस हो जाए। क्योंकि देखिए, अब इनमें नेचुरली बहुत स्वाद नहीं बचा है ना। ये नहीं बोलूँगी कि बहुत स्वाद नहीं बचा है, लेकिन थोड़ा सा रिड्यूस होता है अगर आपकी सब्जी प्रॉपर केयर में नहीं रखी गई है, तो थोड़ा बहुत डाउन होता है। तो उसको इन्हेंस करने के लिए हमें जो भी सपोर्टिव, इसके कलर को मेंटेन करने के लिए ना थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ताकि वो ये कलर वैसे ही आए वेजिटेबल्स का, जिसमें हमें फूड कलर नहीं डालना पड़े, लेकिन ये एकदम फ्रेश जैसे ही आए। तो सारी मेहनत उसके लिए। चलिए, अब हम इसको, ये हमारा उबल गया है और ठंडा हो गया है। अब मैं इसको आगे की प्रोसेस आपको बताती हूँ। हम पानी और रखेंगे थोड़ा सा, इसमें मैं डाल दूंगी थोड़ा नमक। बहुत नमक मत डालिए, थोड़ा नमक ही डालना है हमको। ठीक है, और इसको हम थोड़ा बॉईल होने देंगे। देखिए, इसमें बॉइलिंग स्टार्ट होने वाली है। अब मैं इसमें जो हमारे रहेंगे, जैसे आलू थोड़ा लेट होता है ना, गोभी और गाजर, इसको हल्का सा हम पका लेंगे, हल्का सा, बहुत हमको नहीं पकाना है, लेकिन थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए इस लायक हम करेंगे। तो इसमें एक बॉयल आने देंगे। जब तक हमारी सब्जी बॉयल हो रही, तब तक मैंने दूध डाल करके जो हमारा प्याज, जो हमारा पालक और मेथी था, उसको हम पीस लेंगे। ये देखिए, यहाँ हमारी सब्जी बॉयल हो गई है। अब मैं इसको बंद कर दूंगी। ठीक है, इसको भी हमें, क्योंकि देखिए ये सारी चीज़ें कैसी हो गई हैं, ये सारी चीज़ें अपना थोड़ा थोड़ा मॉइस्चर लूज कर चुकी हैं। मैंने बिल्कुल थोड़ा सा शक्कर इसमें भी डाल लिया है। अब इसमें मैं, जैसे हमने बंद किया ना, तो अब मैं थोड़ी सी मटर डाल दूंगी। यदि मैं तो फ्रोज़न मटर का यूज़ कर रही हूँ, इसलिए मैंने लास्ट में डाला है। यदि आपके पास में ताज़ी मटर है तो थोड़ा पहले ही डाल दें। ठीक है, और इसे अब हम 2 से 3 मिनट रखने देंगे। और बीन्स वगैरह हों, जो भी आप इसमें डालना चाहें सब्जियां, वो आप डाल सकते हैं। शिमला मिर्च है, बीन्स है, हमारे पास अभी ऐसा बहुत सारा स्टॉक नहीं है, लेकिन जो है उसको हमें अच्छे से खाना है स्वाद के साथ, इसलिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं, इस मेथड को। ये देखिए, अब मैं थोड़े से जो प्याज हैं उनको मैं थोड़ा सा हल्का सा तल लूँगी। ठीक है, कुछ का हम बरिस्ता बना सकते हैं, और इसका तो पूरा बरिस्ता बनाऊंगी। और
थोड़ा सा हम इसको ग्रेवी में भी यूज़ करेंगे। ये देखिए ये तैयार हो गया है। अब मैं इसको बाहर कर लूँगी। ये देखिए, ठीक है। चलिए अब हम ग्रेवी बनाने की तैयारी करते हैं। ये देखिए मेरा पिस गया है। अब मैं क्या करूँगी, इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ती, ताकि ये ग्रीन कलर मेंटेन रहे। धनिया पत्ती से ना ग्रीन कलर बहुत अच्छे से मेंटेन रहता है। और थोड़ा सा मेरे पास मिंट लीव है। आप देखिए मिंट लीव की भी क्या हालत हो गई है। चूँकि हैदराबादी है तो इसमें हम मिंट लीव वगैरह डालेंगे ना तो ये अच्छा टेस्ट देगी। और इसको वापस से पीस लेते हैं। और चलिए अब हम ग्रेवी की तरफ भी चलते हैं। अब ग्रेवी के लिए हम डालेंगे थोड़ा तेल। अब इसमें हम डालेंगे जीरा, थोड़े सूखे मसाले। हालांकि आप सूखे मसाले अवॉइड कर सकते हैं, गर्मियाँ आ रही हैं। मैं बिल्कुल नहीं डालती हूँ, मैंने सिर्फ कैमरा पर्पज से डाला है, नहीं तो मैं नहीं डालती अगर पर्सनली मुझे करना होता तो। और इसमें डाल दूंगी मैं प्याज। अब मैंने आधा गिलास दही लिया है, जो फ्रेश दही है। इसमें हम डाल देंगे मिर्च, ठीक है, स्वाद के हिसाब से, हल्दी, धनिया पाउडर। धनिया पाउडर मैं इस तरह की सब्जी में ज़्यादा नहीं डालती हूँ, तो 1 टीस्पून। और इसमें एक अच्छे कलर के लिए मैं डाल दूंगी कश्मीरी लाल मिर्च, ठीक है। हमको कश्मीरी लाल मिर्च ऑप्शन में रखिए, क्योंकि कश्मीरी लाल मिर्च हमको डालनी है, लेकिन इतनी नहीं डालनी है कि पूरा कलर रेड हो जाए। ये देखिए अब इसमें हम डाल देंगे टमाटर। ये बारीक चॉप टमाटर है, ठीक है। आप इसमें प्यूरी भी डाल सकते हैं, पर मैं चॉप डालती हूँ। अगर मैंने चॉप प्याज डाला है तो बारीक चॉप ही मैं टमाटर भी डाल देती हूँ उसी टाइम पे। और इसको हम अच्छे से फेंट लेंगे। और यदि आपको प्योर ग्रीन बनानी है ना, तो आप जो मिर्च है उसको पूरी तरीके से अवॉइड करके ग्रीन मिर्च डालें उसमें, है ना। हरी मिर्च से बनाएंगे तो वो पूरी तरीके से जो कलर है वो ग्रीन ही आएगा, ठीक है। और हमारे पास में अभी मेरा इतना ग्रीन नहीं आएगा, वो कि जो मेरे पास में पालक थी वो भी उतनी क्वांटिटी में नहीं है, ठीक है। आप पालक की क्वांटिटी भी थोड़ी ज़्यादा कर सकते हैं। और वैसे तो इतना कुछ दिक्कत है नहीं, थोड़ा सा ही अंतर पड़ेगा ग्रीन कलर में। अब मैं इसमें थोड़ा पानी डालूंगी ताकि इसका टेम्परेचर थोड़ा डाउन आए और ये जो एक टमाटर और प्याज है ना, एक ग्रेवी के फॉर्म में दिखने लग जाए, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं ये जो हमने बरिस्टा बनाया है वो मैं यहाँ पे करूँगी, इसलिए मैंने बोला था कि मैं थोड़ा ग्रेवी में भी इसका यूज़ करूँगी। अब आप चाहें तो इस पूरी ग्रेवी को पीस सकते हैं, ये पूरी तरीके से ऑप्शनल है, बट मैं अब नहीं पीस रही हूँ क्योंकि मैंने सूखे मसाले डाले हैं इसमें। अगर मैं ड्राई नहीं डालती हूँ तो मैं पीस लेती हूँ, नहीं तो मैं ड्राई जो हमने काली मिर्च वगैरह डाला है ना, इसको पीस लेते ना तो पूरी ग्रेवी में उसका इतना स्ट्रॉन्ग फ्लेवर जाता है ना, जो हमारे टेस्ट बड को उतना अच्छा नहीं लगता है। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी को पसंद नहीं आता है, पसंद आता है, लेकिन जैसे होता है टेस्ट अपना अपना, तो हम लोगों को वो टेस्ट उतना अच्छा नहीं लगता है। इसमें मैं थोड़ा सा पानी और डालूँगी। पूरे टमाटर ने जितना भी हमारा तेल था वो छोड़ दिया था। और अब इसमें मैं डाल दूँगी हमारा दही। आप खुद देखिएगा कि मेरा दही नहीं फटता है, ये तेज में ही मैं डाल रही हूँ। बस मैंने थोड़ा पानी डाला और थोड़ा दही डाल दिया, ये देखिए। और जब भी आप दही का ग्रेवी यूज़ करें तो आप
विस्कर का यूज़ करें। ये देखिए, मैं इतना रेगुलर नहीं चलाती हूँ, लेकिन जो मेरे जो ट्रिक है उसकी वजह से मेरे कभी भी दही की ग्रेवी फटती नहीं है। ये बॉयल आ गया है। ये मैंने बहुत 1 चम्मच है नारियल का बुरादा जिसे कहते हैं, नारियल बूरा, वो भी मैंने डाला है इसमें। ठीक है, क्योंकि मैं इसको पीस नहीं रही हूँ इसलिए ये ऐसे ही फॉर्म में जाएगा, नहीं तो ये पीस के और अच्छा टेस्ट देता। बट ठीक है, मतलब दोनों अलग अलग फ्लेवर आते हैं और बहुत माइल्ड फ़र्क रहता है, लेकिन अच्छा लगता है दोनों में। ये देखिए, मैंने ढक दिया था ताकि ये तेल जल्दी छोड़े, और हमें थोड़ी थोड़ी देर से चलाते भी रहना है ग्रेवी को। लेकिन अब हम इसमें अगला स्टेप तभी लेंगे जब ये पूरा जो दही है वो एकदम सिकुड़ के छोटा सा उसमें आ जाएगा, मतलब जो आधा जैसे हमने आधा ग्लास इसमें लिया था दही, और तकरीबन आधा ही गिलास बाकी मटेरियल भी होगा, तो ये मिलकर जब 1 गिलास के आसपास की ग्रेवी बचेगी या उससे भी कम बचेगी, तभी हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। ठीक है, अब इसको देखिए, ये 1 से 2 मिनट हो गए, पूरा तेल ऊपर आ गया है और पूरी ग्रेवी अलग से दिख रही है कि नीचे बैठ गई है। ठीक है, मैं ऐसे करूँगी ना तो आपको तेल अलग जाता दिखेगा और ग्रेवी देखिए ऊपर रह गई है। ठीक है, इतना तक पक गई है ये। अब इसमें मैं डाल दूँगी पनीर। ये पनीर मैंने घर पे ही बनाया है, और थोड़े से काजू, ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ, थोड़े ही डालूँगी, क्योंकि हम काजू वाली सब्ज़ी नहीं बना रहे हैं, हम हैदराबादी स्टाइल बना रहे हैं, इसलिए हम थोड़े से ही डालेंगे। और एक और चीज़ जाती है, करी लीव्स, लेकिन जो मीठी नीम के पत्ते होते हैं वो मेरे पास में सूखे हुए हैं। ठीक है, तो मैंने पहले इसलिए नहीं डाले क्योंकि सूखे हुए हैं। मैं इसको ना एक्चुअली मैं अभी देख रही हूँ कि हमारे यहाँ ना बच्चे करी लीव्स निकाल ही देते हैं पूरी तरीके से। तो अब मैं क्या करूँगी, ये देखिए, इसको बहुत बारीक कर लिया और इसको अब हम डाल देंगे बारीक करने के बाद। ये देखिए, करी लीव्स का भी चला गया है ताकि ये किसी भी तरीके से खाने में आ जाए। ठीक है, ये देखिए, और इसी कारण से मैंने इसको सुखाया भी था कि करी लीफ का पाउडर जो रहेगा, पाउडर और अच्छा रहेगा। ये तो मैंने अभी वैसे ही डाला है, लेकिन मैं अभी इसको ऐसे ही यूज़ करती हूँ, मैं पाउडर भी नहीं बनाती हूँ। ये देखिए, ठीक है, इसमें डाल देंगे हमारे जो हमने ब्लांच कर रखे थे अपने वेजिटेबल्स, वो। ये देखिए, सबको अब मैं इसके साथ ही पूरा अच्छे से बनाऊंगी ताकि ये भी भुंज जाएं। थोड़ा भुंजेंगे तो नहीं कह रहा, वो स्टेज से ऊपर हो गए, बट एक होता है ना अंदर, उसका पूरा टेस्ट अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लें, तब तक के लिए। ये देखिए, चलिए देखिए, अब मैंने इसको अच्छे से चला देना, और प्लीज़ इस पे ज़रूर इन्वेस्ट कीजिए। ये बहुत अच्छी चीज़ लगी मुझे, मैंने बहुत टाइम अवॉइड किया, मुझे ऐसा लगता था कि कौन तो भी इतना भी क्या फ़ायदा होगा, लेकिन नहीं जी, इसका बहुत फ़ायदा है। और हाँ, मैं अलग से नहीं बताती हूँ कि आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए, इसमें नहीं कीजिए, मुझे अलग से वीडियो बनाने का कोई शौक़ नहीं है इन चीज़ों का, क्योंकि एज़ यू नो कि मुझे किचन का काम करना उतना पसंद नहीं है, मैं इंजॉय नहीं करती पूरी प्रोसेस। लेकिन हाँ, आपको जो भी चीज़ अच्छी होगी वो मैं ज़रूर मेंशन करती हूँ, क्योंकि ठीक है, मैं इंजॉय नहीं करती हूँ, लेकिन मैं अपनी इस स्किल में बहुत अच्छी हूँ। मैं अपनी तारीफ खुद भी करती हूँ, बट लिटरली मैं अच्छी ही हूँ। इसलिए भी मतलब मैं चाहती नहीं थी कभी भी कि मैं इस स्किल में बहुत तारीफ पाऊँ, लेकिन सच्चाई है कि मुझे सिर्फ इस स्किल में ही मेरी तारीफ बहुत ज़्यादा होती है।
मतलब लोग बोलने को बोल देते हैं यू आर मल्टी टैलेंटेड, बट जितना मेरे खाने की तारीफ होती है ना, सच बताओ मेरी किसी चीज़ की तारीफ नहीं होती उतनी। ये देखिए, अब आप खुद देखिए ब्यूटी। ठीक है, इसमें मैंने ये पूरा डाल दिया है। मैं थोड़ा पानी डाल करके भी हिलोर के डाल देती हूँ, क्योंकि मुझे मतलब थोड़ा भी रह जाता है ना, तो मुझे लगता है ठीक है पानी डलेगा, थोड़ा सा 2 मिनट एक्स्ट्रा हो जाएगा, लेकिन पूरा सामान का यूज हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए। और हमें ग्रेवी के हिसाब से नमक डालना है, क्योंकि हमारी बाकी सारी चीज़ों में नमक है। तो प्लीज़ टेस्ट कर लीजिए पहले, देन फिर हमें नमक डालना है। ठीक है, नमक तो ग्रेवी के लिए डालना पड़ेगा मुझे, है ना। तो ग्रेवी के हिसाब से मैं नमक डाल देती हूँ इसमें। और बहुत ज़्यादा टेस्टी है। अब तो कोई भी नहीं बोल सकता इस सब्ज़ी को देख करके कि इसमें जो मेथी थी वो भी सिकुड़ गई थी। पालक की तो हालत इतनी ख़राब थी कि बताया ही नहीं जा सकता। पालक की हालत सबसे ख़राब थी मेरे घर में, क्योंकि मेथी में फिर भी जैसे तैसे मैंने वो कर लिया था, छांट लिया था। लेकिन पालक ये था कि छांट लेंगे, और उसी टाइम पे मुझे ऐसा हो गया कि नहीं, मेरे से बैठा नहीं जाना। मुझे मतलब थोड़ी दिक्कत हो रही थी मेथी छांटते वक्त भी, लेकिन उसके बाद तो मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि मुझे बैठा ही नहीं जा रहा था। तो मैंने लगा कल करेंगे कल करेंगे कर करके ना पूरा ही ख़राब हो गया वो। लेकिन मैंने फेंका नहीं, क्योंकि मेथी मतलब वो देखने में ख़राब हुई थी, अदरवाइज वो ठीक थी। मतलब अगर उसको ऐसे ही रखे रहते तो पाउडर वाली कंडीशन में चली जाती है। एक बार और हम टेस्ट कर लेते हैं, अच्छा बनाए। ठीक है, इसमें थोड़ा सा इस स्टेज पर भी मैं डाल दे रही हूँ, और थोड़ा सा हम डेकोरेशन के पर्पज से रख लूँगी मैं। ये देखिए, ये सब्ज़ी हो गई है। अब मैं इसको ढक के 2 मिनट और रख देती हूँ, ताकि ये मतलब और अच्छे से फ्लेवर इन्हेंस हो जाए, और उसके बाद हमारा खाना, ये सब्ज़ी पूरी हो गई। ये देखिए, ये हो गया है। अब आप खुद देखिए, जिस चीज़ को शायद कोई दूसरा फेंक देता, उस चीज़ से कितनी अच्छी सब्जियां बन के निकली हैं। जबकि अभी गोभी भी मेरे घर में ऐसी ही रखी है कि मतलब उसका बहुत, क्योंकि मैं पिछले 15 दिन से बीमार हूँ। हाँ, 10-15 दिन हो चुके। तो हमारे यहाँ बीच में एक थर्सडे ऐसा भी गया है कि हमारे यहाँ सब्ज़ी लाने की नीड नहीं थी, क्योंकि सब्ज़ी से पूरा भरा हुआ था। मतलब ये कुछ 8 से 10 दिन की सब्जियां हैं, 8-10 दिन पुरानी सब्जियां हैं। आप खुद देख लो। और कौन कहेगा ये एकदम होटल स्टाइल सब्ज़ी बन के तैयार हो गई है। ये देखिए, ये हो गया है। अब इसकी प्लेटिंग करके मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, इसके ऊपर आप कुछ मत कीजिए, ये ऐसे बीच में रखिए। ठीक है, और इसको पूरी तरीके से ये क्रीम लगा देंगे हम, और इस तरीके से ये हमारी डेकोरेशन भी कंप्लीट होती है। अब इसे आप भी अपने घर पे ज़रूर बनाइएगा। बाय।